हाँ भाई, राम राम सभी को। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है, अभी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई हुई है एनटीपीसी की, ये है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन बेस की वैकेंसी है भाई। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं भाई जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। भाई इसकी जो फॉर्म की जो अप्लाई डेट थी भाई वो 14 तारीख से शुरू हो चुकी है, यानी कि 14/9 से इसकी जो फॉर्म की डेट है वो अप्लाई करने की डेट है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी भी ऐसी होंगी जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मान लो आपने किसी ने फॉर्म फिल भी कर दिया तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही। क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर शुरू कर देते हैं और उसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें आगे चल के इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज इसी बेस के ऊपर हम बात करते हैं कि एनटीपीसी का जो फॉर्म अभी निकला हुआ है भाई उसमें ऐसी क्या बातें हैं। सबसे पहले तो भाई आपको पता है भाई इसमें जो ओपनिंग डेट है वो अभी 14/9/2024, और जो क्लोजिंग डेट है वो अभी 13/10/2024। और जो आप जो फ़ी पेमेंट कर सकते हो भाई वो है आपकी 14/10 से 15/10/2024 तक आप इसकी जो है पेमेंट कर सकते हो भाई। उसके बाद जो है भाई आपकी जो करेक्शनल विंडो खुलेगी मॉडिफिकेशन के लिए वो है भाई 16 से 25/10 तक। उसके बाद अगर बात करते हैं भाई इसके जो ये जो फॉर्म है भाई ये ग्रेजुएशन बेस का फॉर्म है, इसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो उनके लिए है। जो इसमें वैकेंसी है वो कौन कौन सी होंगी भाई उसके लिए बात करें, जैसे ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी होंगी, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी होंगी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी होगी, सीनियर कंडक्टर कम टाइपिस्ट की वैकेंसी होगी, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी होंगी। मैं इसमें आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए इसमें बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी और उसमें पे स्केल अच्छा किस में है और लाइफस्टाइल किस में अच्छी रहेगी, उस सब चीज़ों के बारे में भी आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो उसके बाद हम बात करते हैं भाई जो ये पोस्ट हैं भाई चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ये 35,400 बेसिक पे की है। और इसमें जो एज है भाई 18 से 36 है। उसके बाद स्टेशन मास्टर है भाई वो भी 35,400 है भाई। गुड ट्रेन मैनेजर है वो 29,200 है भाई। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है वो 29,200 है भाई। और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है उसमें 29,200 है भाई। डिटेल से हम इसके बारे में जानकारी लेंगे भाई किस में आप किस पोस्ट के लिए कौन बंदा एलिजिबल है और उसमें क्या क्या आपको चाहिए और इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है भाई। देखो भाई इसमें जो एज है वो 18 से 36 है। उसके बाद आपको भी 3 साल का इन्होंने क्या दिया है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है भाई। तो ध्यान रखना भी 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी को। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भाई कि ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपको है ना भाई क्लोजिंग डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपना जो फॉर्म है वो क्लोजिंग डेट से ही पहले कर देना है। क्योंकि क्या होता है कुछ लोग क्या होता है वेट करते रहते हैं भाई बाद में फिल करेंगे फॉर्म, बाद में फिल करेंगे, और बाद में क्या होता है साइट उनकी क्रैश हो जाती है तो आपका जो फॉर्म फिल नहीं हो पाता। इसलिए आपको फॉर्म जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब इसमें बात करते हैं भाई, मैंने आपको बताया इसमें कुछ चीज़ें हैं भाई जो आपको नोट करने के लिए है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो भाई मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो वेटिंग के अंदर बच्चे हैं, जैसे जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है या ग्रेजुएशन अपियरिंग है वो भाई इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस दिन तक आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, देखो आपको क्या होता है कुछ लोग जो फॉर्म है वो शॉप या फिर कहीं साइबर कैफ़े वगैरह से अप्लाई करवाते हैं। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले अपना जो भाई क्या है मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आपको जो अपनी खुद की देनी है, और उसके साथ साथ भी आपको अपना अकाउंट नंबर भी खुद का देना है। क्या होता है कि रेलवे के अंदर जैसे अभी 500 रुपये फीस है भाई, और जर्नल और ओबीसी के लिए, एससी के लिए 250 रुपये है। तो वो क्या करेंगे कि भी आपको है ना 400 रुपये रिटर्न करेंगे। जैसे ही आपने CBT 1 दिया, पेपर 1 दिया, तो आपको 400 रुपये रिटर्न करेंगे रेलवे वाले। तो इसलिए भी आपको अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं ताकि जो पेमेंट आए वो आपके खाते में आए भाई। ठीक है। और एक चीज़ और है भाई, इसमें जो आप जो फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हो वो एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हो। जोन होगी भाई वो आपकी एक ही जोन होगी, आप एक जोन से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो भी जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आगे के लिए आप एनटीपीसी में कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको मल्टीपल जोन से अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले ध्यान से परखना है भाई, समझना है कि भाई किस में
जोन में आपके लायक आप जो आप पोस्ट चाहते हो वो पोस्ट है, और किस में अच्छी खासी पोस्ट है जिसमें आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपको जोन को डिसाइड करना है, यानी कि आपको अपने खुद के फैक्टर पे डिपेंड करता है कि अभी आपको किस जोन में अप्लाई करना है। परंतु ध्यान रखना भी जोन आपको एक ही जोन में अप्लाई करना है। इसके साथ साथ भाई इसके अंदर वो होना जो मेडिकल जो है, मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखना है, जैसे B2 A2 और C2 जो इन्होंने मांग रखा है भाई, ये आपका आई स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये ध्यान रखना आप किस स्टैंडर्ड में आते हो, और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको भी पोस्ट फिल करनी है। उसके बाद भाई आपको ध्यान रखना जो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है भाई, वो कहीं पे भी आ सकता है। मान लो आपने जोन अहमदाबाद जोन डाली है या इलाहाबाद जोन डाली है, परंतु जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है ना वो कहीं पे बाहर भी आ सकता है भाई। तो उस चीज़ के लिए आपको चिंतित नहीं होना है कि भाई आपका एग्ज़ाम यहाँ पे बाहर क्यों आया। ये मेन चीज़ें हैं भाई जो मैं आपको नोटिफिकेशन से मैंने ये आपको देख के और सिलेक्ट करके निकाल रखी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना भी। उसके बाद भाई इसके अंदर इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो है भाई CBT 1 होगा इसके अंदर, ठीक है, प्लस में फिर CBT 2 होगा, यानी कि पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद भाई जिसमें टाइपिंग मांग रखा है या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है वो होगा। आपको बता देता हूँ भाई इसके अंदर जो सॉर्टिंग का जो सॉर्टिंग जो जैसे सॉर्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है भाई, वो टोटल वैकेंसी का जैसे CBT 1 दिया आपने, CBT 1 दिया भाई, तो उसके बाद क्या होगा जो टोटल वैकेंसी होंगे ना भाई उनका 15 गुना जो होगा उनको CBT 2 के लिए कॉल करेंगे भाई, उनको CBT 2 के लिए यानी कि पेपर 2 के लिए कॉल करेंगे। और जो टोटल वैकेंसी का भाई जो 8 गुना होगा ना भाई, उनको टाइपिंग या फिर जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा भाई, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा, उसके लिए कॉल करेंगे भाई एक टाइम, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, जैसे क्या होता है कुछ एग्जाम, जैसे मान लो हरियाणा का आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपको जितने क्वेश्चन आते हैं सही है, उसके अलावा आप हर क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, हर क्वेश्चन को फील कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परंतु NTPC के अंदर भाई आपको ध्यान रखना है, NTPC के भी अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर 1/3 यानी कि बहुत हाई नेगेटिव मार्किंग है भाई। 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन पे अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ भाई आपको क्या होता है, रेलवे के अंदर ट्रेनिंग पीरियड होएगा भाई आपका। इसके अंदर भाई आपका क्या है, ट्रेनिंग पीरियड है भाई, ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड जितना भी है, किसी भी पोस्ट के जितना ट्रेनिंग पीरियड है, उसके अंदर आपको सैलरी नहीं भी स्टाइफंड मिलेगा। स्टाइफंड कुछ भी हो सकता है आपका, तो इसके अंदर सैलरी नहीं आपको क्या मिलेगा, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ओनली आपको स्टाइफंड मिलेगा। और भाई जितने भी SC ST वाले साथी हैं भाई, जितने भी SC ST वाले साथी हैं भाई, फॉर्म भरते टाइम उनको क्या है, अगर रेलवे के अंदर अगर एग्जाम देने जाना है तो रेलवे का अगर उनको पास चाहिए, ट्रेन का अगर पास चाहिए, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि भाई आपको पास चाहिए, तो वहाँ पे आपको टिक करना है। तो जिन साथियों को SC ST वाले साथी हैं जिनको रेलवे के अंदर एग्जाम देते टाइम पास की ज़रूरत है, पास चाहिए, तो भी वहाँ पे ऑप्शन को यस कर देना। उसके साथ में आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने बताया था भाई, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है भाई, जैसे B2 और C2 के अंदर है ना, जैसे ये B2 है, ये B2 और C2, इसके अंदर है ना भाई, जैसे कुछ साथियों को स्पेक्स लगे हुए, ग्लासेस लगे हुए हैं, जैसे अपने लोकल भाषा में बात करें चश्मा चढ़ी हुई है, तो इसके अंदर B2 और C2 जो भी पोस्ट हैं उनके अंदर विद और विदाउट ग्लासेस वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो चल जाएंगे, जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं वो चल जाएंगे। परंतु इसके अलावा जैसे A2 वाला है, जो A2 के अंदर स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में इनके अंदर भाई विदाउट ग्लास वाला ही जो कैंडिडेट है वो चलेगा, वो एलिजिबल है विदाउट ग्लास वाला। और इनके अंदर आप जिसने किसी साथी ने अगर लेजर भी करवाया हो आंखों में, तो लेजर सर्जरी भी नहीं चलेगी भाई A2 के अंदर। तो आप ये ध्यान रखना भाई, जिस स्टैंडर्ड में आप एलिजिबल हो ना, पहले प्रेफरेंस उसी को देना, क्योंकि मान लो आपने स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस दे दी और अगर बाई चांस आप इस पर सिलेक्शन भी हो जाते हो, परंतु आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो है वो फिट नहीं बैठता, तो वहाँ से आपको क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो भी इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ये B2 A2 जो है और C2 जो है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। B2 और C2 के अंदर विद और विदाउट ग्लास वाले चल जाएंगे, परंतु A2 के अंदर
जो है विदाउट ग्लास वाले ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और इसके अंदर भाई आपको जो आंखों के अंदर आप सर्जरी जिसने करवा रखी है वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। एक और मेन चीज़ आपको बता देता हूँ भाई, जैसे अभी कुछ साथी होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, जैसे कोई हरियाणा के अंदर, कोई सेंटर के अंदर, कोई कहीं, यानी कि जो भी साथी सेंटर या स्टेट या सेंटर के अंदर कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको फॉर्म फिल करने से पहले भाई अपने जो अथॉरिटी है उन अथॉरिटी को बताना होगा कि भाई मैं इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ताकि क्या हो, अगर आपको एनटीपीसी में ज्वाइनिंग होती बाद में तो आपको एनओसी मिल जाए। यानी कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, ध्यान रखना सभी साथी कि इसमें एनओसी बहुत ज़रूरी है। इसमें एनओसी जो है बहुत ज़रूरी है। आपको रेलवे के अंदर अगर जाओगे और ऑलरेडी जॉब क्लास पर्सन हो तो वहाँ पे आपको एनओसी सबमिट करवानी पड़ेगी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। तो भी एनओसी के लिए आप सभी साथी को बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कोई भी पेपर हो तो उस पेपर का जो फॉर्म है फिल करने से पहले आपको डिपार्टमेंट में बताना होता है कि भाई मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और एनओसी आपको मिल जाए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई इसमें एग्ज़ाम पैटर्न का, कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है भाई। एग्जाम पैटर्न ना भाई रेलवे का बहुत इजी एग्जाम है, क्योंकि जैसे कुछ साथी है ना जो स्टेट के अंदर जॉब कर रहे हैं, या फिर जो कुछ साथी होते हैं उनको इंग्लिश से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे है ना भाई आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। रेलवे के अंदर इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी। रेलवे के अंदर जो CBT 1 है, जो पेपर 1 है भाई, स्टेज 1 है, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा ये भाई सबसे पहले बता दूँ आपको। जो 90 मिनट का जो आपका एग्जाम होगा, और इसमें जर्नल अवेयरनेस जो है जिक्की जी जिसको बोलते हैं वो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर की होगी। और जो मैथमेटिक्स है वो 30 नंबर का, और जो रीजनिंग है वो 30 नंबर के, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 90 मिनट में सोल्व करने हैं। टाइम बहुत है, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी पेपर में आपको। और जिन साथियों की इंग्लिश कमज़ोर है उनको ये फॉर्म बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको ये फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करना चाहिए, ताकि वो अच्छी एक रेपुटेशन वाली जॉब प्राप्त कर सके, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए पोस्टेज हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको भाई बताना चाहूँगा कि इसके अंदर भी मैंने आपको पहले बताया जो नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/3 आपके लिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर को सोल्व करते टाइम ध्यान रखना है कि भाई आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ देना है, ताकि आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट ना हो, नेगेटिव मार्क्स ना हो। उसके साथ बात करते हैं भाई जो सेकंड जो स्टेज के लिए जो एग्ज़ाम होगा, जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो 15 टाइम्स है, यानी कि 15 गुना जो पोस्ट का होगा वो रहेगा। इसके अंदर भी आपको सिलेबस भी मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन के अंदर कि भाई मैथ और रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल अवेयर्स में क्या आएगा, ये सब चीज़ें बता रखी हैं भाई इन्होंने, ठीक है भाई। और ये 15 टाइम बुलाएंगे आपको पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के अंदर भी जो टोटल टाइम है वो आपको 90 मिनट मिलेंगी। इसके अंदर जो क्वेश्चन की और जो नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे और नंबर भी बढ़ जाएंगे। यानी कि जीके जीएस है वो आपका 50 नंबर का रहेगा, मैथमेटिक्स है वो 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के, और जो रीजनिंग है वो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे भी आपको 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी CBT 2 के लिए 1/3 रहेगी। और जो सिलेबस है वो लगभग भैया आपका सेम है, मैथमेटिक्स है, जनरल रीजनिंग अवेयरनेस है और जनरल अवेयरनेस है भाई, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ और कर रखी है भाई, आपको जैसे मान लो पेपर ज़्यादा टफ आता है, बच्चे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो इसके अंदर भाई मिनिमम क्राइटेरिया रख रखा है कि UR को भाई 40% नंबर लेने ज़रूरी है, EWS को भी 40% लेने ज़रूरी है, OBC को 30%, SC को 30% और ST को 25% जो नंबर हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे बच्चे कितने ही पास हो भाई। ये नंबर तो आपको पास होने के लिए ज़रूरी ही लेना है, यानी कि क्वालिफाई मान लो आप क्वालिफाई आप इन नंबरों में हो गए, ठीक है भाई। उसके बाद जो आपका पेपर रहेगा भाई वो कंप्यूटर का रहेगा, यानी कि आपका जो टाइपिंग वगैरह है, जिसमें टाइपिंग अगर इन्होंने मांग रखी है वो रहेंगी। तो ये था भाई एनटीपीसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन। आगे चल के हम बात करेंगे भाई इसके अंदर बुक्स और सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और कौन सी बुक्स नहीं लेनी चाहिए, और एनटीपीसी की तैयारी आपको मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हो भाई। उसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, आपका जो रिजल्ट है ना वो नॉर्मलाइज होके आएगा,
ठीक है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होएगा एनटीपीसी के लिए, बहुत से बच्चे हैं, बहुत कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि लाखों में स्टूडेंट होंगे, तो पेपर मल्टीपल शिफ्ट में जाएगा। तो मल्टीपल शिफ्ट में जाएगा तो किसी का इजी, किसी का मॉडरेट, किसी का हार्ड होगा। तो इसलिए रेलवे जो है वो स्कोर को नॉर्मलाइज करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी भाई। ठीक है, तो एनटीपीसी के रिगार्डिंग भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और भी कोई समस्या हो तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। आशा है और उम्मीद है मेरे को कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। राम राम सभी को भाई, धन्यवाद।